दोस्तों, इस्लाम पर आई इस रिपोर्ट पर बात करते हुए इस औरत के दर्द को आप नहीं समझ सकते कि इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। इस रिपोर्ट को बताते हुए इसका पूरा वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जब इसने इस्लाम की बढ़ते हुई ताकत को देखा तो आगे इसको किस तरह का दर्द होता है। और अब तक आप जान चुके होंगे कि ये कौन मोहतरमा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खूब मेहनत की थी इस्लाम को रुसवा करने की, बदनाम करने की, जिसके लिए बाकायदा फंडिंग की गई, मुनाफिक बिठाए गए, एक से मुस्लिम को हायर किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बड़ी बड़ी डिबेट कराई गई, इस्लाम की बुराई की गई, माज़अल्लाह कुरान की बुराई की गई ताकि लोग इस्लाम छोड़ दे, मुसलमान ना बने। इतना सब कुछ करने के बाद जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप तसव्वुर करें इस औरत को इस पर रिपोर्टिंग करते हुए अंदर से कितना दर्द और तकलीफ हो रही होगी कि जिस दीन को हमने बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वही दीन पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वीडियो में इस औरत ने बताया कि कौन से धर्म के मानने वाले धर्मांतरण के जरिए यानी कि कन्वर्जन के जरिए बढ़ रहे हैं और कौन से धर्म के मानने वाले धर्मांतरण के जरिए घट रहे हैं। लेकिन इस दौरान इसने कुछ झूठ खुल्लम खुल्ला बोले। वो कौन से झूठ है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। धर्मांतरण से आबादी कितनी बढ़ी घटी तो साल 2015 से साल 2020 तक इस्लाम धर्म अपनाने वाले 4,20,000। हिंदू धर्म कोई बदलाव नहीं हुआ। हिंदू धर्म कोई बदलाव नहीं हुआ। हिंदू धर्म कोई बदलाव नहीं हुआ। ईसाई धर्म में 81,80,000 की गिरावट आई। बौद्ध धर्म 3,70,000 कम हुए। ये 2015 से 2020 के आंकड़े हम प्यू रिसर्च के मुताबिक बता रहे हैं, सोर्स इसका प्यू रिसर्च है। और यहूदी धर्म के भी 40,000 लोग कम हुए। हिंदू धर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक धर्म इस्लाम धर्म 4,20,000 का इजाफा होता है। यहां आपको ये आंकड़े भी देखने चाहिए कि सिर्फ 1400 साल पहले आया इस्लाम धर्म अब दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। प्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2100 में, अभी हम 2026 में हैं, यानी आप सोचिए कि लगभग 74 साल बाद 74 इयर्स लेटर 2100 में अगली सदी में पहुंचते पहुंचते मुस्लिम आबादी 34.9% हो जाएगी, यानी लगभग 35%, सबसे ज्यादा। और ये जो ईसाई धर्म है उसको अपनाने वाले, उसको मानने वाले 33.8% होंगे, उनसे भी कम। और हिंदू धर्म मानने वाले 15% रह जाएंगे। यानी आप देखिए साल 2055 से 2060 आते आते जो 100 बच्चे विश्व में पैदा होंगे उनमें 36 बच्चे इस्लाम धर्म में पैदा होंगे। हर 100 में से 35 बच्चे ईसाई धर्म में पैदा होंगे और हर 100 में से 14 या 15 बच्चे हिंदू धर्म में पैदा होंगे। अब देखिए ज्यादा जन्म दर और कम मृत्यु दर होने के कारण और धर्म परिवर्तन की वजह से इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और ऐसा लग रहा है कि अंदर से तकलीफ तो हो रही है इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को देखकर। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि 74 साल के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दीन इस्लाम के मानने वाले लोग होंगे। सुभान अल्लाह। और ये बात हम किस मुंह से सुन रहे हैं जो पिछले कई सालों से दिन रात मुसलमानों को बदनाम करने में लगे रहे। आज वो भी इस्लाम की सच्चाई अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां दुनिया के दीगर मज़ाहिब की आबादी में कमी देखी जा रही है, वहीं दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है। आदादो शुमार बताते हैं कि 2015 से 2020 के दरमियान ईसाई 21,80,000 कम हुए हैं। बौद्ध धर्म के मानने वालों में भी कमी देखी गई है, 3,70,000 कम हुए हैं। यहूदी धर्म में भी 40,000 की कमी पाई गई है। हिंदू धर्म में कोई आबादी नहीं बढ़ी। वहीं इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में 4,20,000 का इजाफा हुआ है। अब इनकी तकलीफ देखें, इनका झूठ क्या है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं इसलिए इनकी तादाद बढ़ रही है, और दूसरा झूठ कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जबकि अगर आप गूगल पर जाकर देखें तो मुसलमान और हिंदू की जो बढ़ने वाली आबादी है उसमें तकरीबन हल्का फुल्का फर्क ही नजर आएगा। और दूसरी चीज, इस्लाम बढ़ने का सबसे मेन रीजन इस्लाम में लोगों को हक और सच नजर आता है। लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। इसने तीसरी बात एक और कही कि हिंदू में कोई बदलाव नहीं देखा गया है, जबकि ये भी एक झूठ है। लोग आए भी हैं और गए भी हैं।
अब कुछ लोग कहेंगे कि मुसलमानों में भी तो कुछ लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। मैं मानता हूँ कि लोग गए हैं और इनमें ज्यादा तादाद लड़कियों की है, उन लड़कियों की जो मुर्तद हो गई, और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ मुसलमान नाम वाले थे जिन्होंने दीन छोड़ा, मुनाफिक बन गए, और बाद में जो लड़कियां मुर्तद बन गई थीं उनका क्या हशर हुआ ये भी आपने देखा होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम रूए ज़मीं के हर हिस्से तक पहुंच जाएगा जहां रात और दिन पहुंचते हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।